तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? अब इसमें सोचना है तुम्हें कि 3 डिजिट नंबर है कितने। तो 3 डिजिट नंबर की बात करो, 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होके 999 तक होता है 3 डिजिट नंबर। अब इसमें से कौन कौन नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? तो 7 से डिविजिबल है, इसके लिए हमें पहले 100 को 7 से डिवाइड करके दिखाओ। डायरेक्ट दिखाओ अपने कॉपी में सामने, जब क्वेश्चन नंबर 7 जहां करते हो वहीं डिवाइड करके दिखाओ। 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, 3 आया। यहां पर क्या होता कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता। तो सोचो 0 की जगह यदि 5 होता तो 7 5 जा 35 हो जाता। यानी कि यहां पर हमें पहला डिजिट आया 105 जो 7 से डिविजिबल है। तब इसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड करो 7 112, इसमें ऐड करो 7 119 एंड सो ऑन। लास्ट डिजिट 999 है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 1 2 आया यहां पर 9 7 4 जा 28 1। इस 9 की जगह क्या होता कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यदि 9 के जगह 4 होता तो 7 2 जा 14 पूरा डिवाइड होता। इसका मतलब लास्ट डिजिट हमारा 9 के जगह पर 4994 है। ध्यान से देखा जाए तो ये एपी बन गया। एपी जिसका फर्स्ट टर्म है 105, कॉमन डिफरेंस 7, an 994 और n निकालना है। और इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन an के फॉर्मूले पर कर चुके हो। an इसमें मेन टर्म है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। अब देखो डाटा से an है 994, a है 105, n फाइंड करना है और d है 7। तो प्लस 105 इक्वल सीधा आके माइनस 105, उधर बचा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको माइनस करो, 14 में से 5 गया 9, यहां बचा 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8। ये 7 मल्टीप्लाई में है तो यहां डिवाइड हो गया, इक्वल टू n माइनस 1। इसे काट दे, 7 1 जा 7, बचा 1 हो गया 18, 7 2 जा 14, बचा 4, 7 7 जा 49। 127 माइनस 1 इक्वल के इस बार प्लस 1 इक्वल टू n या n इक्वल टू 128 आंसर। तो 128 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। और इस तरह ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हमें देखना है कि फर्स्ट टर्म ऐसा क्या है जो 7 से डिविजिबल है और लास्ट क्या है जो 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250? 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी डिजिट या हाउ मेनी डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। तो देखो इसमें भी एपी बन जाएगा। तो 4 से 4 का मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल 10 के बाद 12 होगा, 16 होगा,
20 होगा एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, तो 250 को डिवाइड करो 4 से, 4 6 जा 24, 1 10 हो गया। यहां यदि 8 होता तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, यानी कि 2 कम, इसमें से 2 कम कर दो 248। यदि यहां पर 248 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता 4 से, तो 4 के मल्टीपल हमने लिख लिया और जैसे ही मल्टीपल लिखा ये एपी में आ गया। फिर डाटा बनाओ, ए कितना है 12, डी 4, ए एन 248 और एन फाइंड करना है। अब तक सीख चुके होंगे। सॉल्यूशन में ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। 248, ए हमारा है 12 प्लस एन माइनस 1, डी है 4, प्लस 12 इक्वल के इस पर आके माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। माइनस करो 236, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड इक्वल टू एन माइनस 1। 4 से काटते हैं, 4 5 जा 20, बचा 3 हो गया 36, 4 9 जा तो 49 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल के इस पर एन, एन इक्वल टू 60, एन इक्वल टू 60, यानी कि 10 से 250 के बीच 60 ऐसे टर्म हैं, ऐसे वर्ड डिजिट है जो 4 के मल्टीपल है। ठीक, 13 और 14। इसके बाद देखो 15th क्वेश्चन, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 एपी है। 15th क्वेश्चन टिक करते रहो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 एपीज है, एक एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरा एपी है 3, 10, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। देखो दोनों एपी को, ये फर्स्ट एपी 2 से इंक्रीज कर रहा है, 2 से इंक्रीज कर रहा है, और सेकेंड एपी 7 से इंक्रीज कर रहा है। कहता है व्हिच टर्म आर इक्वल, इस दोनों एपी का कौन सा टर्म इक्वल होगा, यानी कि इसको यदि हम 2 से बढ़ते जाएं, इसको 7 से बढ़ते जाएं, कोई टर्म क्या ऐसा होगा जो दोनों में सेम होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों एपी में कौन सा टर्म होगा जो सेम होगा, तो कौन सा टर्म, तो लेट कर लेते हैं कि nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। लेट क्या किया, nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, तो यहां पर क्या लिखें, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल हो जाएगा nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी का। nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल, तो बोथ एपी, तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल है nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी का। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n का, n माइनस a प्लस n माइनस 1d, ये फर्स्ट एपी के लिए, a प्लस n माइनस 1d ये सेकेंड एपी के लिए। पुट करो फर्स्ट एपी का a है 63, n फाइंड करना है, d है 2, सेकेंड एपी का a है 3, n फाइंड करना है, और d है 7। अब इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ n बच गया। यदि कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, कैलकुलेशन ठीक ढंग से कर पाते हैं, तो n निकल आएगा, और निकालो 63, 2 मल्टीप्लाई में 2 n हो गया, -2
3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करो n को 7n माइनस 7 1 जा 7, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n बचा, और इधर 7n 3 माइनस 7 माइनस का 4, 61 माइनस 4 इक्वल के इस पार प्लस 4, 7n प्लस 2n इधर माइनस 2n, 65 7n में से 2n गया तो 5n, 5 मल्टीप्लाई में है n के साथ तो n इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 13 जा n निकला हमारा 13। तो क्या लिखें, हेंस 38th टर्म of both APs are equal, both APs are equal। पूछा था कौन सा टर्म दोनों एपी का इक्वल होगा, तो कौन सा टर्म यानी कि nth टर्म हमने निकाल लिया, n की वैल्यू 13 जो दोनों एपी का इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन को पढ़ो। डिटरमाइन एपी, एपी डिटरमाइन करना है। एपी डिटरमाइन करने के लिए हमें ए और डी का पता होना जरूरी होता है, ऐसा मैंने बताया है। यदि एपी लिखना हो तो ए और डी चाहिए, ए और डी हो तो हम एपी लिख सकते हैं। डिटरमाइन एपी whose third term is 16, whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12, seventh term fifth term से 12 एक्सीड करता है, यानी कि A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। ये दो कंडीशन हमें दिया हुआ है, इस दोनों से हमें A और D मिल जाएगा, A D और D मिल जाएगा तो हम AP आराम से लिख सकते हैं। तो अब शुरू करो सॉल्यूशन में। A3 कितना है 16, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D इक्वल टू 16। ना हमें A पता है ना D पता है, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 2D। इक्वेशन फर्स्ट इसे रख लो और इक्वेशन सेकेंड का मदद लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा हमें A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, A7 A प्लस 6D तो है ब्रैकेट में लो, माइनस A5 A प्लस 4D इक्वल टू 12। अब ब्रैकेट खोलते हैं, A प्लस 6D, बाहर माइनस है तो अंदर के दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12, माइनस A से प्लस A कट गया, 4D माइनस 6D माइनस 4D, 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12 अपॉन 2, D इक्वल टू 6 आ गया। इक्वेशन सेकेंड, जब हमें D मिल गया तो D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, हमें A भी मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है A इक्वल टू 16 माइनस 2D, ये हो गया 16 माइनस 2 और D आया हुआ है 6, तो 16 माइनस 12, 4 आ गया A 4 है और D 6 है, तो AP आराम से लिख सकते हो। A और D पता हो तो AP कैसे लिखते हैं, 4 में 6 ऐड करो 10, 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करो 22 एंड सो ऑन। आंसर इस तरह 16th क्वेश्चन शायद अच्छे से हो जाएगा, ढंग से पढ़ो। कैलकुलेशन अपना स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस माइनस स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चन
मैथ्स फॉर्मूला पर चलता है, फॉर्मूला पुट करो, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोर्ड में आ चुका है, बोर्ड पेपर में। फाइंड 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इसमें जो फ्रॉम द लास्ट टर्म है वो सबसे मेन टर्म है। एपी हमें गिवन है 3, 8, 13 डैश 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 253। क्या निकालना है? 28 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। खास करके इसमें यही बात है, फ्रॉम लास्ट टर्म। तो फ्रॉम लास्ट टर्म यानी यहां से 28th टर्म क्या होगा? यदि हम लास्ट टर्म से देखेंगे तो ए हमारा हो जाएगा 253 और डी इधर के तरफ 5 इंक्रीज कर रहा है। यदि इधर से 5 इंक्रीज कर रहा है तो इधर से 5 डिक्रीज कर रहा होगा, इसलिए डी हो जाएगा -5। A20 फाइंड करना है। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, लेकिन यदि हम क्वेश्चन पढ़ते समय ये ना पढ़े कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। डी जो कि एपी में दिया हुआ है +5, 3, 8, 15 इधर के तरफ 5 इंक्रीज कर रहा है, तो इधर से 5 डिक्रीज करेगा, इसीलिए डी क्या होगा? -5 होगा। अब A20 का फॉर्मूला लगा दो। A20 A + 19D और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। A है 253 + 19, D है -5, 253 + -95 95 माइनस कर दो 258 आंसर। इतना फास्ट माइनस कैसे? सोचो कि यहां से 100 माइनस करो, फिर बाद में 5 ऐड कर दो, 258 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान देना, ये एक बार बोर्ड में आ चुका है। थोड़ा सा ट्रिक है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म। 18th क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगता है, खास करके 10th के स्टूडेंट के लिए 18th क्वेश्चन देखो। 18th क्वेश्चन पढ़ो। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, सम ऑफ 4th यानी कि A4 और 8th टर्म यानी A8 इज 24। सम ऑफ 4th and 8th term is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP और AP तुम्हें निकालना है। AP लिखने के लिए दे रहा है। मैंने बताया AP हम आराम से लिख सकते हैं यदि हमें कोई ये बता दे कि A कितना है और D कितना है। AP हम आराम से लिख सकते हैं यदि हमें कोई बता दे कि A कितना है और D कितना है। तो A और D का व्यवस्था कहां से होगा? इस दो इक्वेशन से होगा। इसको सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो। A4 + A8 24 है। A4 A + 3D ब्रैकेट क्लोज, A8 A + 7D 24। तो A + 3D, बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, +A + 7D = 24। A + A 2A, 3A 7D 10D = 24। कॉमन लेना, मैथ्स का पहला रूल है, कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इससे कॉमन कैसे होता है? 2 से डिवाइड कर दो तो यहां बचेगा A, यहां बचा 5D, यहां बचा 12। इससे क्वेश्चन कुछ इजी हो गया। A = क्या हो गया? 12 - 5D। इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है।
अब इक्वेशन सेकेंड के लिए इसका बदल लो, A6 प्लस A10, A6 प्लस A10 44 है, A6 A प्लस 5D, A10 A प्लस 9D इक्वल टू 44, A प्लस A 2A, 5D और 9D को ऐड करो 14D इक्वल टू 44। फिर सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब A का वैल्यू हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट से, A के बदले लिख सकते हो 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल टू 22। A का वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है, यहां लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। टीचर समझ जाएगा कि तुमने इक्वेशन फर्स्ट से A का वैल्यू यहां पर पुट किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 7D माइनस 5D 2D, 22 प्लस 12 इक्वल के इस पार माइनस 12, 2D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10 अपॉन 2 5। 10th में पढ़ते हो, इतना तो सिंप्लीफाई हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं। D 5 आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था A इक्वल टू 12 माइनस 5D, तो 12 माइनस 5D है 5, 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 माइनस 30, A भी निकल आया और D भी पता है। A और D यदि दोनों पता है तो हम AP लिख सकते हैं, और AP में हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर अब इसका कोई जरूरत नहीं है। AP लिखो, AP -13, -13 में ऐड करो 5, तो -13 में ऐड करोगे 5 तो माइनस का 8, -8 में ऐड करो 5, -3, 2 एंड सो ऑन। बुक ने 3 टर्म लिखने कहा था, हमने 4 टर्म लिखा है आंसर। तो ये 18th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा है 19 और 20, वो भी कर ही लेते हैं। 19 क्वेश्चन में देखो, 19 क्वेश्चन में सुब्बाराव एक जॉब शुरू करता है 1995 में 5000 से। एक जॉब शुरू करता है 5000 से, जहां से शुरू करेगा वो हमारा ए हो जाएगा ₹5000, और एनुअल इंक्रीमेंट है 200। एनुअल इंक्रीमेंट हर साल 200 बढ़ता है, तो 200 इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया डी ₹200। कहता है कितने दिन में उसका पेमेंट 7000 हो जाएगा, कितने ईयर में एन हमें निकालना है। तो इस डाटा को देखो, फिर से ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा। सॉल्यूशन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन 7000, ए 5000, एन माइनस 1D 200। अब सिंप्लीफाई करो, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 और डी है 200। 7000 में से 5000 माइनस हुआ तो 2000 बचा, 200 मल्टीप्लाई में है तो यहां पर डिवाइड इक्वल टू एन माइनस 1। 20 से 20 और ये 10 जा, 10 प्लस 1 इक्वल टू एन, या एन इक्वल टू 11 ईयर। 11 ईयर में सुब्बाराव का इनकम 5000 से 7000 हो जाएगा 11 ईयर में।
तो पीछे 11 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में 1995 से शुरू होने की बात कहा है, तो आंसर 11 ईयर बाद 2006 होना चाहिए ये आंसर। लेकिन बुक के पीछे 11 ईयर लिखा हुआ है, तुम भी 11 ईयर लिखो, लेकिन ये बुक में क्वेश्चन है कि 1995 में जॉब शुरू होता है तो किस ईयर में उसका पेमेंट 7000 हो जाएगा। तो हमें आंसर तो ईयर में देना चाहिए, 11 ईयर बाद 2006 आ जाएगा, लेकिन बुक के पीछे आंसर 11 ईयर दिया है, इसी से काम चलाओ, दोनों ही ठीक है। अब 28 क्वेश्चन, इसमें एक रामकली, जैसा नाम से ही पता चलता है पुराने जमाने की कोई औरत थी, वो सेव करती है ₹5। आज के जमाने में ₹5 सेव करना, वीकली इनकम ₹1.75 बचाना कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चन है तो करना होगा। रामकली सेव करती है फर्स्ट वीक में ₹5, तो ए हो गया ₹5, और ये वीकली ₹1.25 बचाती है। क्वेश्चन कहता है कि कितने वीक में इसकी टोटल ₹20.75 हो जाएंगे। अब ये रामकली हो या कोई हो, इससे एक्चुअली क्वेश्चन में डेसिमल है, तुम्हारा डेसिमल चेक करना चाहता है, तुम डेसिमल कर सकते हो कि नहीं। तो देखो फिर an है, an का फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, 20.75 इक्वल टू a है 5, n फाइंड करना है, d है ₹1.75, प्लस 5 इक्वल के इस पार आके -5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75, ₹20 में से ₹5 माइनस करो, ₹15.75, और ₹1.75 मल्टीप्लाई में है तो यहां पर डिवाइड हो गया, इक्वल टू n माइनस 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल से डेसिमल गया, 175 से इसे सिंप्लीफाई करो, 5 3 जा 15 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 जा 35 से, या फिर 5 से करो, 5 7 जा, 5 6 जा 33 जा, और ये 7 से 9 जा। कैसे सिंप्लीफाई करो तुम जानो, 9 इक्वल टू n माइनस 1, -1 इधर आके +1 इक्वल टू n इक्वल टू 10 वीक आंसर। इस तरह 5.2 पूरा हुआ, 5.3 नेक्स्ट वीडियो में देखता हूं। थैंक यू।